बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज बात करेंगे मछली से रोजगार की, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। लत्तर वर्गीय फसलों को समय से करें तुड़ाई, धान वाली दोन एक जमीन में बिचड़ा को काटकर ऊपर से लगाएं, झाड़ीदार फ्रेंच बीन की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं स्वर्ण प्रिया। अब समाचार विस्तार से। किसान भाई, यदि आप लत्तर वर्गीय फसलों की खेती किए हैं तो समय से तुड़ाई करना जरूरी है। समय से तुड़ाई नहीं करने से फसलों की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। साथ ही जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करें। किसान भाई, धान वाली दोन एक जमीन में यदि बिचड़ा लग गया है तो बिचड़ा को काटकर ऊपर से लगाएं। दूरी और उर्वरक की मात्रा को भी कम करें। दोन 2 और दोन 3 में दलहन तिलहन में उड़द, मूंग, तिल, सरगुजा लगा सकते हैं। किसान भाई, कृषि कार्य से बेहतर उत्पादन लेने के लिए जैव उर्वरक का प्रयोग करें। जैव उर्वरक सजीव जीवाणुओं का एक संग्रह है जो विशेषकर दलहन, तिलहन, धान, गेहूं के फसलों में इस्तेमाल किया जाता है। यह मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों को पौधों के उपलब्ध कराने में सहायक होता है। जैव उर्वरक एक सजीव जीवाणुओं का एक संग्रह होता है। इनका व्यवहार हम लोग किसी सब जो फसल है, दलहन है, तिलहन है, धान है, गेहूं है, इनमें इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ायदे की बात जहां तक किया जाए, इनका फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से बहुत सारे अनुपलब्ध ये खाद उपलब्ध हैं, पोषक तत्व उपलब्ध हैं, उसको वो उपलब्ध कराता है पौधे को। तो इसका मिट्टी का स्वास्थ्य पे, पानी पे और पर्यावरण पर सब पे इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। झाड़ीदार फ्रेंच बीन की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 80 से 90 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 40 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में पंत अनुपमा, स्वर्ण प्रिया, अर्का कोमल, स्ट्रिंगलेस लगाएं। झाड़ीदार फ्रेंच बीन की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त है। अम्लीय मिट्टी में 1 महीना पहले चूने का भुरकाव करें। रोपाई के समय गोबर खाद 200 क्विंटल, नेत्रजन 40 किलोग्राम, स्फूर 80 किलोग्राम, पोटास 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में मिलाएं। फ्रेंच बीन की खेती बरसात के समय मेड़ बनाकर करें। किसान भाई, डिबलिंग विधि से बीजों को बोने के लिए रोटरी डिबलर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 1 से 1.5 एकड़ प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है मिर्च फसल में फल छेदक कीट के रोकथाम के बारे में। मिर्च फसल में फूल और फल लगने के समय फल छेदक कीट लगने का खतरा रहता है। किसान भाई, इस कीट के रोकथाम के लिए प्रति हेक्टेयर 500 मिलीलीटर इंडोस्कार्ब दवा से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 29 सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में किसान भाइयों, आपने देखा मौसम का मिजाज, मंडी भाव और कृषि जगत में क्या कुछ नया हुआ है उसके बारे में विस्तृत जानकारी हम देंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा विराम, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि विराम में भी आपके लिए संदेश।
हमारे मेहनती किसान किश्तों में सीधे 6,000 रुपए की सम्मान राशि प्रतिवर्ष हस्तांतरित की जाती है। इस योजना के शुरू होने के बाद से 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। जब बीज लेने का समय होता है, जब खाद लेने का समय होता है, तो भी ये मदद किसान तक पहुंच जाती है। देश के 85% से अधिक छोटे किसानों के लिए ये बहुत बड़ा खर्च होता है। आज देश भर के किसान मुझे बताते हैं कि पीएम किसान निधि ने उनकी बहुत बड़ी चिंता को कम कर दिया है। किसान भाइयों बहनों को पंजीकरण के दौरान आने वाली समस्याओं व उनकी शंकाओं और शिकायतों के तुरंत प्रभावी समाधान के लिए एक हेल्पलाइन सेवा भी शुरू की है, जिसका हेल्पलाइन नंबर है 155-261। सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान दी गई 1,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि ने किसानों को बड़ी राहत पहुंचाई। महामारी के दौरान भी देश का कृषि उत्पादन शानदार रहा। किसानों के हितों के लिए समर्पित प्रधानमंत्री जी के इसी विजन के साथ पीएम किसान सम्मान निधि योजना द्वारा अब तक 11 करोड़ पात्र किसानों को 2,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि भेजी जा चुकी है। तरक्की और खुशहाली की रोशनी हर किसान, हर ग्रामीण युवा के चेहरे पर चमके और हमारे गांव देश विकास के अहम भागीदार बने। खेतों और खलिहानों के रास्ते तरक्की और खुशहाली की ओर बढ़ता ये नया भारत है। और वादे के मुताबिक अब बात करते हैं मछली पालन से रोजगार की। जी हाँ, पहले ज़माने में ये हुआ करता था कि लोग पलायन करते थे दूसरे राज्यों में रोजगार की तलाश में, लेकिन अब ज़माना बदल चुका है और अब झारखंड के लोग खुद ही अपने गांव में रोजगार पा ले रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही समझा, मछली पालन करके। एक जीती जागती उदाहरण आपको यहाँ देखी जा सकती है रातू प्रखंड में। यहाँ पर एक युवा ने MBA की पढ़ाई भी की, नौकरी, लाखों की नौकरी छोड़कर मछली पालन करने लगे। सुनने में थोड़ा अटपटा ज़रूर लग रहा है, लेकिन उनकी कामयाबी को देखकर लोग वाह वाह कर रहे हैं। एक और जहां इस युवा ने अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया है, वहीं कई लोगों को रोज़गार भी दिया है। यकीन नहीं होता? चलिए वृत्त चित्र के माध्यम से आपको हम इस कामयाबी को दिखाते हैं और मछली पालन से रोज़गार कैसे सृजन किया जा रहा है देखते हैं। आज हम आ पहुँचे हैं जिला रांची के रातू प्रखंड में, जहां किसान निशांत कुमार ने मछली पालन में बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल किया है। काफ़ी बड़े क्षेत्र में ये मछली पालन कर रहे हैं, काफ़ी तरह की प्रजातियों का ये पालन कर रहे हैं और साथ ही साथ जितनी भी आधुनिक तकनीक है उन सभी का उपयोग यहाँ ये करते हैं। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि इतने बड़े क्षेत्र में मछली पालन करने में, शुरुआत करने में इन्हें क्या कठिनाई आई, किस प्रकार से ये अपने इस पूरे व्यापार का संचालन करते हैं और इससे इनको कितना रोजगार दे पाते हैं और अपना भी कितना आर्थिक आय हो पाता है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं आज के मेहमान किसान निशांत कुमार का। खेती किसानी का काम एक समय ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आजीविका का महत्वपूर्ण साधन होता था। खेती किसानी से जुड़ने वाले लोग अमूमन कम पढ़े लिखे होते थे, लेकिन 21वीं सदी में यह परिदृश्य बदला है। उच्च शिक्षित लोग भी अब खेती बाड़ी या इसके अनुषंगी इकाइयों से जुड़ रहे हैं। रांची जिला स्थित रातू प्रखंड के निशांत कुमार एक ऐसे ही किसान हैं जो विदेश से MBA की डिग्री लेने और मल्टीनेशनल कंपनियों में सेवा प्रदान करने के पश्चात वर्ष 2018 में मत्स्य पालन को अपनाया। आज की तारीख में उनके पास करीब 100 एकड़ का मत्स्य फार्म है और इसमें वे आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग तरीके से मछली पालन कर रहे हैं। मेरी पढ़ाई भी यहीं पे हुई है। मैंने MBA ऑस्ट्रेलिया से करा है। मेरी शुरुआती नौकरी जो थी वो बेंगलोर में थी, SR में। उसके बाद मैंने कुछ मल्टीनेशनल कंपनी में काम करा और उसके बाद 2018 में मैंने मत्स्य पालन का शुरुआत करी। 2017 एंड से हम लोग सोच रहे थे कि कुछ साइड बिजनेस करते हैं, कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का
उसमें बहुत सारा रिसर्च करा, लेकिन एक इंक्लिनेशन था टुवर्ड्स एग्रीकल्चर, तो हम लोग ने सोचा कि एग्रीकल्चर में कुछ करते हैं। और यहाँ पे लगभग एक रातू तालाब है जो जिसको महाराजा तालाब भी कहते हैं। उस तालाब को देखने के बाद हम लोग को लगा कि यहाँ पे मत्स्य पालन आराम से हो सकती है, तो वहाँ से आया कि मत्स्य पालन में कुछ करते हैं। उसके बाद जो रिसर्चेस थे वो करा, यहाँ के डिपार्टमेंट में भी रिसर्च करा, और उसके बाद फिर हम लोगों ने शुरुआत करा। ये लगभग 100 एकड़ का फार्म है, जिसमें कि हम लोग 5 अलग अलग तकनीक से काम करते हैं। इसमें रिजर्वायर में फ़िश कल्चर होता है, केज कल्चर है, यहाँ पे आपको ट्रेडिशनल पॉन्ड कल्चर होता है, जिसमें कि हम लोग अभी उसको अपग्रेड किए हैं साइंटिफिकली और अब उत्पादन बढ़ाने के लिए, तो वो है। उसके साथ साथ हमारे पास 74 बायोफ्लॉक टैंक्स हैं, और भारत का वन ऑफ द बिगेस्ट RS यहाँ पे है, जो कि ऑटोमेटेड है और IoT बेस्ड है। वे मछली पालन की आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए कई तरह की मछलियों को पालते हैं। वे रेहू, कतला, मृगल, पापदा और कोई जैसी मछलियों के साथ साथ अब सजावटी मछलियों का भी उत्पादन करने लगे हैं। वर्ष 2019 में जहां उनके पास 24 बायोफ्लॉक टैंक थे, वहीं आज की तारीख में यह संख्या बढ़कर 74 हो गई है। रिजर्वायर कल्चर जो होता है वो ट्रेडिशनली जो हम लोग क्या करते हैं उसमें कि हम लोग मछलियाँ छोड़ देते हैं ज़्यादा अनुपात में, और उसमें हम लोग फिर एक तय समय के बाद हम लोग हार्वेस्टिंग करते रहते हैं, ताकि हमारा रोटेशन बना रहे। उसी रिजर्वायर में लगभग 2 एकड़ में हमारा एक केज भी है, जो कि RFF रिवराइन फिश फार्मिंग जिसको कहते हैं वो भी है। उसको पेन कल्चर भी कहते हैं, तो उसमें भी हमारा मछलियाँ करते हैं हम लोग, जिसमें कि हम लोग IMC मेजरली करते हैं और कुछ पंगास हम लोग उसमें करते हैं। इसके साथ साथ मैंने जहाँ आपको बताया कि हम लोग पॉन्ड कल्चर करते हैं, पॉन्ड कल्चर में भी हम लोग रोहू कतला जो कि IMC है, कॉमन कार्प, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, इन मछलियों का हम लोग प्रोडक्शन और कल्चर करते हैं। इसके साथ साथ हमारा जो है हम लोगों ने 2019 में 24 बायोफ्लॉक टैंक का एक इंफ्रा डाला था, जो कि अभी भी है। अभी हमारे पास टोटल 74 टैंक है बायोफ्लॉक के। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये टैंक कल्चर है, इसमें हम लोग एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम डेवलप करते हैं, जिसमें कि मछलियाँ कंफर्टेबल रहें और उससे उनको पर्याप्त मात्रा में ग्रोथ भी मिल पाए। हम लोग जो हमारे पास जो 74 बायोफ्लॉक टैंक है, वो हर एक का जो डाया है वो 4 डाया का है, और लगभग 15,000 लीटर इसकी कैपेसिटी है, वाटर कैपेसिटी। इसमें से हम लोग लगभग 300 से 350 kg प्रति टैंक हम लोग उत्पादन लेते हैं मछलियों का। किसी भी क्षेत्र में सफलता आसानी से नहीं मिलती है। खेती किसानी में खासकर मछली पालन के क्षेत्र में सफलता का रास्ता और भी कठिन होता है। बतौर मछली पालक निशांत कुमार को भी बदलते मौसम के साथ पानी की गुणवत्ता को बरकरार रखने और विपणन के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई बार मछलियां बीमारी का शिकार हो जाती है, जिससे उत्पादन में प्रतिकूल असर पड़ता है। निशांत बतौर मछली पालक अपने तालाब में मछलियों को बीमारी से बचाने के लिए दवाइयों के प्रयोग के बदले सावधानी बरतने पर ज्यादा जोर देते हैं। किसान का जो जीवन है वो कठिनाई से भरा हुआ रहता है। हम लोग का सबसे वो कठिनाई तो नहीं बोलेंगे, एज अ चैलेंज हम लोग लेते हैं। पहले तो प्राकृतिक, क्योंकि हर एक सीज़न बदलता है, तो हम लोग का जो मेन कंसर्न रहता है कि वाटर पैरामीटर को हम लोग को मेंटेन करके रखना होता है। तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है, जो कि टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट करता है। तो उसको बनाए रखने में सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए वही है। बरसात में सीज़न जैसे बदलते हैं, उसी तरह से पानी की जो गुणवत्ता है वो भी बदलते रहती है। तो उसको मेंटेन रखना, ताकि मछलियों को हम लोग सही इकोसिस्टम प्रदान कर पाएँ, तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। इसके बाद हमारे लिए जो है मार्केटिंग मछलियों का, वो हमारे लिए एक चैलेंज है। फिर हार्वेस्टिंग भी चैलेंज होता है, जो कि तालाबों में अगर मानिए हम 10 मछली डाल रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो ज़रूरी नहीं है कि 10 मछलियाँ बाहर आएंगी, क्योंकि वहाँ मछलियाँ अपने आप छुपती भी हैं, निकल भी जाती हैं जाल से। तो वहाँ पे हम लोग का रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मछली हम लोग हार्वेस्ट कर पाएँ और मार्केट में दे पाएँ।
निशांत कुमार का मानना है कि किसी भी क्षेत्र में काम करने से पहले उसकी बारीकियों की जानकारी जरूरी होती है। इससे उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने भी मछली उत्पादन अनुसंधान तथा प्रशिक्षण से जुड़ी संस्थाओं से जानकारियां हासिल की और मछली पालन का काम शुरू किया। वर्तमान समय में इस काम में उनके साथ 12 से 13 लोग सीधे तौर पर, जबकि 150 से 200 लोग अप्रत्यक्ष तौर पर उनके साथ जुड़े हुए हैं। हम लोगों ने बहुत जगह से जानकारी ली थी, डिपार्टमेंट से ली थी, कुछ साइंटिस्ट से मिले थे, कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स था, वहाँ से ICR के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, CIFI है, सीफा है, वहाँ से भी हम लोगों ने जानकारियाँ ली थी। अपना डिपार्टमेंट है हमारा, मत्स्य विभाग है, वहाँ से भी हम लोगों ने जानकारियाँ इकट्ठा करी और उसके बाद हम लोगों ने शुरू किया। मेरा हर फार्मर से एक सुझाव रहता है कि आप कभी भी अगर कोई भी मत्स्य पालन करें या कोई भी एग्रीकल्चर का कुछ भी करें, उसमें आप अच्छे तरीके से नॉलेज गेन कर लें, ताकि आपको जो कर रहे हैं आप उसमें आपको एक सपोर्ट सिस्टम जैसा हो जाता है। अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है प्रैक्टिकली, तो उससे क्या होता है कि आप प्रॉपर प्रोडक्शन ले पाते हैं। आपको पता रहता है कि आपकी मछलियाँ कैसी हैं, क्योंकि मछलियों का भी अपना बिहेवियर होता है। तो उस तरीके से आप अगर आप प्रॉपर नॉलेज ले लेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। मछली उत्पादन के क्षेत्र में निशांत कुमार ने कम समय में ही बड़ी सफलता हासिल की है। जहां उन्होंने 38 किलो मछली उत्पादन के साथ अपनी यात्रा शुरू की थी, वहीं आज की तारीख में करीब 150 टन मछली उत्पादन कर रहे हैं। इस यात्रा में जहां झारखंड की विपुल प्राकृतिक संपदा का योगदान रहा, वहीं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ने सफलता का मार्ग प्रशस्त किया। उनके इस कार्य में सफलता के लिए विभिन्न संस्थाओं की ओर से उन्हें सम्मानित भी किया गया। लगभग अभी हम लोग 150 से 150 टन तक हम लोगों ने अचीव कर लिया है। इस साल हमारा टारगेट है कि हम लोग 200 टन तक प्रोडक्शन ले लें। तो हमारा उसके बाद धीरे धीरे इसको और बढ़ाने का है प्लान। हम लोगों ने शुरुआत की थी, जो हमारा पहला प्रोडक्शन था वो लगभग 50 किलो भी नहीं था, 30-40 किलो होगा। वहाँ से हम लोगों ने शुरू, टू बी स्पेसिफिक 38 किलो था। उसके बाद अभी हम लोग 150 टन तक पहुँचे। तो ये भी हमारे लिए उपलब्धि है और आगे भी हम लोग सोच रहे हैं कि उसी तरीके से आगे बढ़ाया जाए इस प्रोडक्शन को। आने वाले 5 वर्षों के लिए निशांत कुमार ने बड़ा लक्ष्य तय कर रखा है। मत्स्य उत्पादन में वर्ष दर वर्ष वृद्धि करने के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज उत्पादन के लिए हैचरी निर्माण की भी योजना है। आने वाले 5 सालों में हमारा टारगेट है कि लगभग हम लोग इसको 500 से 1000 टन तक का हम लोग प्रोडक्शन ले पाए। तो आगे तो ये है 5 साल का हमारा एम। हर साल लगभग 100 टन का हम लोग को प्रोडक्शन वो बढ़ाना है, वो टारगेट वही है। इसके साथ साथ जो भी नए तकनीकें आए उसको एक्सप्लोर करना है। साथ साथ यहाँ पे बीज उत्पादन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है झारखंड में और हमारे इंडिया में भी। हम लोग को सही सीड का उपलब्धता बहुत कम है। तो अभी हमारा फोकस ये भी है कि आने वाले सालों में हमारा खुद का एक हैचरी हो, हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं। निशांत कुमार के फार्म में मछली खरीदने वाले ग्राहक यहाँ की मछलियों के स्वाद और उचित मूल्य के कारण काफी खुश हैं। मैं पिछले लॉकडाउन से, जब लॉकडाउन लगा था उस समय यहाँ पे कुछ मिलता नहीं था, तो हम लोग यहीं से मछली ले जाया करते थे। टेस्ट में तो बाहर का मछली से अच्छा ही लगता है। हम लोग यहाँ से ले गए हैं, रेहू ले गए हैं, कतला ले गए हैं, कवई ले गए हैं, तेलपिया मछली, इतना सारा मछली खाए हैं यहाँ का। यहाँ तो हमको कुछ सस्ता ही मिलता है मार्केट के प्राइस से। नहीं, हम कस्टमर हैं, हम आते हैं तो हमको पता है कि यहाँ हमको मिलता है मछली, तो हम यहीं से ले जाते हैं। यहाँ हमको जिंदा मछली मिल जाता है, बाकी जगह मरा हुआ मछली मिलता है, इसलिए हम यहाँ प्रेफर करते हैं कि हम यहाँ से मछली लेके जाएं। झारखंड में मछली पालन की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर सफलतापूर्वक मछली उत्पादन किया जा सकता है। यहाँ छोटे मछली उत्पादकों के साथ साथ निशांत कुमार जैसे 100 एकड़ क्षेत्र में मछली उत्पादन के लिए संसाधन उपलब्ध हैं। राज्य के अन्य शिक्षित बेरोजगार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा जैसी योजनाओं का लाभ उठाकर मछली पालन कर न केवल आत्मनिर्भर बन सकते हैं, बल्कि अच्छी आमदनी भी प्राप्त कर सकते हैं।
तो देखा आपने कि किसान निशांत कुमार ने कितने अच्छे तरीके से इतने बड़े क्षेत्र में मछली पालन किया और कम से कम 100 से 150 लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से MBA की पढ़ाई करने के बाद ये चाहते तो बाहर कहीं भी किसी भी देश में या भारत में ही कहीं पे रोज़गार की तलाश में जा सकते थे, लेकिन इन्होंने पलायन को ना कहते हुए खुद के क्षेत्र में ही रोज़गार का उत्थान किया, अपने व्यापार को बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवस्थित किया और कई लोगों की ज़िंदगी को बदलने का काम कर रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम को देखने के बाद आपके अंदर भी एक ऊर्जा आएगी, सकारात्मक ऊर्जा आएगी और आप भी पलायन को छोड़ करके अपने शहर में, अपने ग्राम में रह करके कुछ अच्छा काम करने का, कुछ अच्छा रोजगार, कुछ अच्छा व्यवसाय करने का सोचेंगे और लोगों की ज़िंदगी को बदलने का कार्य करेंगे। तब तक के लिए दीजिए और हमें, हमारी टीम को इजाज़त। जोहार। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि किस तरह से मछली पालन की जाती है और कैसे रोजगार लोगों को दिया जाता है और खुद भी पैसे कमाए जाते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले आप हमारा पता जरूर लिख डालिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा बेसब्री से आपके खतों का इंतजार। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जोहार, नमस्कार।